हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने शुरू किया था 4 टर्मिनल नेटवर्क, या जिसको हम 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। और मैंने आपको कहा था इसमें 2 स्पष्ट इनपुट और 2 स्पष्ट आउटपुट होंगे। इनपुट्स जो है उनको 1 1 से शो किया जाता है और आउटपुट्स को 2 2 से। ठीक है, इसके लिए अपन को 3 पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क में। एक है जेड पैरामीटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। वाई और एच, इनके सभी के नाम भी हमने देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे जेड पैरामीटर की, है ना। और हमने कहा था कि जेड पैरामीटर में वोल्टेज V1 V2 जो इनपुट करंट्स हैं I1 I2 इनपुट आउटपुट करंट्स, उनके फंक्शन होते हैं। यानी कि जो V1 V2 हैं वो किसके फंक्शन होंगे? करंट I1 I2 के फंक्शन होंगे। समझ में आ गई? तो अब हम इनको जो है आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ने डाल दिया, इनको कंबाइंडली इक्वेशन 1 डाल दो। ठीक है, मुझे चाहिए dV1। dV1 क्या होगा? dV1 कैसे निकालोगे? टोटल डेरिवेटिव है, निकालना है हमें। लेकिन जो V1 है वो 2 का फंक्शन है, I1 का भी और I2 का भी। तो टोटल डेरिवेटिव सिंपली तो निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा? पार्शियल की फॉर्म में निकलेगा, है ना। तो पार्शियल की फॉर्म में कैसे निकलेगा? डेल V अपॉन डेल I1, है ना, इंटू DI1 प्लस डेल V अपॉन डेल I2 DI2, ऐसे निकालते हैं ना। ये इक्वेशन तो जानी पहचानी हमारी। इसी तरीके से V2 का भी निकाल लो, dV2। तो वो कितना आएगा? डेल V अपॉन डेल I1 DI1, और इसका क्या आ जाएगा? डेल V2 अपॉन डेल I2 और साथ में DI2। समझ में आ गई? ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको ये जो इक्वेशन है इनको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इक्वेशन 3 और 4 को अगर मुझे लिखना है तो मैं इनको कैसे इंडिकेट करूँगी? प्रतिबाधाओं की फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 3 एंड 4 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ इम्पीडेंसेस, यानी कि प्रतिबाधाओं के रूप में समीकरण 3 और 4 इस प्रकार लिखी जा सकती है। कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ इम्पीडेंसेस एज, कैसे? ये जो dV1 है और dV2 है, तो यूँ समझ लो कि dV1 जो है वो वोल्टेज ही है, वोल्टेज ही है, या यूँ समझ लो कि हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास V1 बचेगा। सिंपली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? V1 वोल्टेज का, ये वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? प्रतिबाधा। उसको मैं जेड से दिखा रही हूँ और साथ में दिखा रही हूँ ZI से। किसे दिखा रही हूँ? ZI से। साथ में क्या आ गया? I1। ठीक है, रिलेट करके लिखो। ऐसे सिंपली अपन ऐसे पूरा नहीं बताएंगे कि इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ये आएगा। मैंने तो सिर्फ बता दिया कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वोल्टेज को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? दूसरी वोल्टेज V2 को। ये वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको शो कर दिया ZI। अब इसको I से क्यों किया? I का क्या मतलब है ये मैं बताऊँगी अभी। फिर डेल V अपॉन डेल I2, ये भी वोल्टेज अपॉन करंट है। इसको मैंने शो कर दिया Z और R, है ना, और 2, मतलब बताऊंगी इनका भी। ये क्या हो गया? दूसरा वोल्टेज V2 और डेल V अपॉन, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे आपका जो ZF, है ना, और साथ में I1, और ये हो जाएगा ZO और साथ में I2। समझ में आ गई? यहाँ पे ये ZI क्या है, ZR क्या है, ZF क्या है, ZO क्या है, ये ही प्राचल है हमारे। इन प्राचल को या पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? जेड पैरामीटर। अब इनका मतलब कैसे है, निकलेंगे कैसे, वो देखो। इक्वेशन नंबर इनको डाल दो 5 और इसको डाल दो 6। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 5 Z1। पहले हम ZI की बात कर लेते हैं। ये ZI जो है इसको Z11 भी बोलते हैं। और पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी V1 अपॉन I1, है ना। या तो हम यहाँ से कंपेयर करके लिखें तो ZI को हम क्या लिख सकते हैं? डेल V अपॉन डेल I1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको V1 अपॉन I1 कैसे लिखेंगे? अगर I2 की वैल्यू 0 हो जाए, इक्वेशन 5 में अगर I2 की वैल्यू क्या हो जाए? 0। नीचे वाली इक्वेशन को मत ध्यान रखो, अभी सिर्फ ऊपर वाली को ध्यान रखो। और I2 की वैल्यू 0 हो जाए तो ZI की वैल्यू क्या आएगी? V1 अपॉन I1 ही तो आएगी। समझ में आ गई? तो हम लिखेंगे ZI जो है उसको हम Z11 भी बोलते हैं, है ना। और इसको हम बोलते हैं ZI की, ये डेल V अपॉन डेल I की जगह पर ही तो लिखा है हमने ZI, तो मैंने वो भी लिख दिया। और साथ में V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 कैसे आई? V1 अपॉन I1 आई इफ़ I2 इज इक्वल टू 0। ये कब आएगा? इफ़ I2 इज इक्वल टू 0। I2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मीन्स करंट 0 होने का मतलब क्या है? I2 कौन सा करंट है? आउटपुट करंट है, जो आउटपुट टर्मिनल था उसी पर तो करंट है। इसका मतलब ये I2 तब 0 होगा जब आपका आउटपुट जो है वो कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट।
करंट कब जीरो होता है? जब सर्किट कैसा हो? ओपन। समझ में आ गई? तब करंट आपका क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अगर सर्किट आपका कैसा है? खुला है, ओपन है, यानी कि I2 का मान क्या है? ज़ीरो। I2 इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, सर्किट आपका खुला है। ठीक है, देन ZI इज कॉल्ड ओपन सर्किटेड या ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्या कहलाता है? ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। बात समझ में आई? तो अगर आउटपुट करंट आपका कैसा हो? ज़ीरो हो, करंट आपका ज़ीरो है आउटपुट टर्मिनल पर, ठीक है, तो आउटपुट टर्मिनल पर जब ज़ीरो है तो इम्पीडेंस तो आपको इनपुट वाला मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? पहला तो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों दिया? क्योंकि मेरा करंट क्या है? ज़ीरो। इनपुट इम्पीडेंस क्यों दिया? यहाँ आई का मतलब क्या है? इनपुट से है। ठीक है, तो मुझे V1/I1, V1 किस पर वोल्टेज थी? इनपुट टर्मिनल पर, और I1 किस पर करंट था? इनपुट पर। तो जो इम्पीडेंस मिलेगा वो भी तो इनपुट का ही मिलेगा, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस। नाम समझ में आ गया? तो ये जो ZI है ये क्या कहलाता है? ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, या फिर खुला परिपथ प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, है ना? खुला परिपथ निवेशी प्रतिबाधा। क्योंकि ये कैसे मिलती है? निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के रेशो से मिलती है। कौन? ZI दिखा रखी है आपने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनपुट इम्पीडेंस। और कैसे मिली है? I2 को ज़ीरो रख करके। समझ में आ गई? तो ये आपको मिल गया पहला प्राचल, ये आपका हो गया फर्स्ट प्राचल। नंबर 2 सेकेंड प्राचल की बात कर लेते हैं, है ना? वेयर ZR कैसे निकलेगा? ZR को बोलते हैं हम Z12। क्या बोलते हैं? Z12 बोलते हैं। और ये कैसे निकलेगा? ZR आपने किसकी जगह लिखा है? डेल V/डेल I2 की जगह पर, तो लिख दो यहाँ पे, है ना? और ये कैसे निकलेगा? अगर मैं I1 को जीरो कर दूँ, अब की बार आप इसे छुपा लो, ठीक है, तो ZR कैसे निकलेगा? V1/I2 करके निकलेगा। तो इसको क्या लिख देंगे? V1/I2। ये कैसे मिलेगा? इफ़ I1 इज इक्वल टू जीरो, अब की बार किसको जीरो करना है? I1 को जीरो करना है। I1 जीरो का मतलब भी सर्किट कैसा होगा? ओपन ही होगा। मैंने कहा ना, करंट जब भी जीरो होगा दैट मीन्स सर्किट कैसा है आपका? ओपन है, यानी कि खुला परिपथ है। ठीक है, तो आपको जो ये मिली प्रतिबाधा, भाई प्रतिबाधा तो तब मिलेगी जब जब वोल्टेज में करंट से डिवाइड होगा। यहाँ पर तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट से डिवाइड था, इसलिए प्रतिबाधा निवेशी हो गई थी, यानी कि इनपुट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज तो इनपुट है, लेकिन करंट कैसा है? आउटपुट। तो इसको हम इनपुट या आउटपुट तो कह नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते हैं उत्क्रमित। आर का मतलब है रिवर्स्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन ZR इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स, यानी कि उत्क्रम, है ना? ट्रांसफर का मतलब अंतरित, हिंदी में बोलते हैं उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, इसका नाम है। इस प्राचल का नाम अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको। समझ में आ गई बात? तो जब इनपुट टर्मिनल जीरो होगा तो आपको प्रतिबाधा जो मिलेगी ZR, जो पैरामीटर मिलेगा, उसको क्या नाम दिया? रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस या उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपके दो और बचे हैं, वो भी ऐसे निकल जाएंगे। तो इक्वेशन 5 से मेरे को दो पैरामीटर मिल गए। एक मिला ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, यानी कि खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। दूसरा जो है ये भी ओपन सर्किट ही है, आप चाहो तो यहाँ पे भी, क्योंकि ये मिला तो ओपन सर्किट की वजह से ही है, तो उसको बोलते हैं खुला परिपथ उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। समझ में आ गई? ये कहलाती है ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसमें सारे सर्किट्स आपको ओपन ही रखने पड़ेंगे, इसीलिए तो इस प्राचल का नाम क्या है? क्या दिया था आपने? ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, यानी कि जितने भी पैरामीटर मिलेंगे वो आपको ओपन सर्किट से ही मिलेंगे, चाहे वो आप इनपुट टर्मिनल पर करंट जीरो करो, चाहे आप आउटपुट पर करो, लेकिन सर्किट आपको कैसा रखना पड़ेगा? ओपन ही। समझ में आ गई बात? यानी कि कोई सा भी करंट जीरो हो, ठीक है, सर्किट हमारा चारों पैरामीटर्स में ओपन ही होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इक्वेशन 6 से। नाउ बाय इक्वेशन 6 नंबर थर्ड मिलेगा हमें, कौन सा मिलेगा? ZF मिलेगा। ZF कैसे मिलेगा? अगर मैं I2 को ज़ीरो कर दूं तो ZF कितना मिलेगा? V2/I1। इसको हम बोलते हैं Z21 भी बोलते हैं,
ठीक है। और जेड एफ हमने किसकी जगह पर लिखा था, डेल वी अपॉन डेल आई वन की जगह पर, तो ये लिख दो डेल वी अपॉन डेल आई वन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी टू अपॉन आई वन। और इसका नाम क्या दिया है, ये मिलेगा कैसे, इफ़ आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आई टू का मतलब तो आप जानते ही हो, सर्किट इज ओपन। अब इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया देन जेड एफ इज कॉल्ड, फिर से देखो वोल्टेज आउटपुट है लेकिन करंट इनपुट है। अब की बार इसको क्या नाम दिया है, ओपन सर्किट, कौन सा, फॉरवर्ड। एफ का मतलब क्या है, फॉरवर्ड, यानी कि अग्र अंतरित प्रतिबाधा, फॉरवर्ड क्या नाम से, ट्रांसफर इम्पीडेंस है ना, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको अग्र अंतरित प्रतिबाधा। समझ में आ रही है बात आपको सभी को, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स हो गए हमारे। अब बचा है लास्ट 4th पैरामीटर जेड ओ। ये आई था इनपुट, ओ क्या है, आउटपुट। समझ में आ गई। इसमें आप ये कैसे मिलेगा, अगर मैं आई वन को 0 कर दूं तो आपका जेड ओ कितना मिलेगा, वी टू अपॉन आई टू। तो आउटपुट वोल्टेज में आउटपुट करंट से डिवाइड करोगे तो इम्पीडेंस भी तो आउटपुट ही मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये कैसे मिलेगा। नेक्स्ट है लास्ट जेड ओ, इसको बोलते हैं जेड टू टू, ठीक है। ये जेड वन 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 टू टू वन टू टू कैसे लिखा है वो भी पता चल जाएगा आपको। जेड ओ की जगह पर क्या लिखा है हमने, डेल वी टू अपॉन डेल आई टू रख दो, ये हाँ सही है। क्या लिखा है, एक मिनट, ये वी वन आएगा ना यहाँ पे, ये भी तो वी वन ही आएंगे, और ये क्या आएगा, ये वी टू आएगा, है ना। तो सही कर लो यहाँ पे वी वन कर लेना, है ना, वो रह गए सबस्क्रिप्ट लगाना, और यहाँ पे वी वन आएगा, इधर टू आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल आई टू, डेल वी टू अपॉन, इसी की जगह पर तो जेड ओ लिखा था, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे मिलेगा, जब आप आई वन को 0 करोगे, है ना, तो कितना मिलेगा, वी टू अपॉन आई टू, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया ना, शुरू के 2 में भी पकड़ लिया है, तो 3-4 में मेरे को कोई लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी, और अगर जेड प्राचल का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो वाई और एच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इफ़ आई वन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब फिर से सर्किट कैसा है, सर्किट इज ओपन, ठीक है। सर्किट इज ओपन मतलब कौन सा, इनपुट। सर्किट ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे निर्गम टर्मिनल खुले हैं, यहाँ पर निवेशी टर्मिनल खुले हैं, यहाँ पर आउटपुट निर्गम टर्मिनल खुले हैं, और यहाँ पर इनपुट यानी कि निवेशी टर्मिनल खुले हैं, ठीक है। तो आई टू कहाँ होगी, आउटपुट पर, आई वन कहाँ होगी, इनपुट पर, निवेशी पर, ये कहाँ होगी, निर्गम पर, ये कहाँ होगी, निवेशी पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, देन जेड ओ इज कॉल्ड ओपन सर्किट आउटपुट, नहीं आउटपुट ट्रांसफर नहीं, आउटपुट इम्पीडेंस सिंपली, जैसे हम यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस लिखा था, आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं खुले परिपथ की, खुला परिपथ निर्गम प्रतिबाधा। समझ में आ गई बात आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो हमने कौन कौन से पैरामीटर निकाले, हमने जेड आर आई निकाला, जेड आर निकाला, जेड एफ निकाला, और जेड ओ निकाला। समझ में आ गई बात आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो जेड आई को हमने जेड वन वन लिखा है, जेड आर को जेड वन टू लिखा है, ये वैल्यूज़ हम 5 और 6 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट, ये सारे प्राचल क्या कहलाते हैं, जेड प्राचल कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर जेड आई, जेड आर, है ना, जेड एफ एंड जेड ओ आर कॉल्ड जेड पैरामीटर्स। ये क्या कहलाते हैं, जेड पैरामीटर्स, यानी कि ओपन सर्किट पैरामीटर कहलाते हैं ये, ठीक है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज रख दो, जेड टू वन टू टू, वन 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 टू, ये वैल्यू यहाँ रख दो इनकी जगह पर। तो आपका क्या आ जाएगा, वी वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड वन वन आई वन, क्योंकि मैंने जेड आई को क्या लिखा था, जेड वन वन लिखा था। जेड आर को मैंने जेड वन टू लिखा था, है ना। जेड एफ को मैंने जेड टू वन लिखा था, और इसको मैंने जेड टू टू लिखा था,
लिखा था कि नहीं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, V1/V2, और इधर ऐसे लिख दूँ Z11 Z12 Z21 Z22, और इधर लिख सकते हैं I1 I2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आपका कौन सा प्राचल कंप्लीट होता है, जेड पैरामीटर यानी कि ओपन सर्किट पैरामीटर, यहाँ पर आकर आपके कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर कंप्लीट, कल हम देखेंगे वाई पैरामीटर क्या होता है, फिर इस तरीके से हम देखेंगे एच पैरामीटर्स का क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।